जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हे सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, तुसी सोने सोने लेख लिख दो। इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजें। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग। एक बार एक फकीर किसी जंगल में एक गुफा में रहते थे। उनकी अपने आप पर इतनी पकड़ थी कि वो कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए गुजार देते और मालिक की बंदगी करते। एक दिन एक मुसाफिर ने उनको गुफा के बाहर बैठा देखा तो वो उनके पास आया और उनको नमस्कार करके उनके चरणों में बैठ गया। फकीर की समाधि खुली तो वो बोले, हाँ भाई, क्यों बैठा है? मुसाफिर बोला, महाराज, मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। फकीर साहब बोले, जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। पहले अपने अंदर से मैं और मेरा के भाव को मिटाओ। फकीरी तुम्हारे बस की नहीं है। उसे खूब डांटा पर वो नहीं माना। तो फकीर बोले, चलो अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। भूख भी काटनी पड़ेगी और प्यास भी, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुसाफिर बोला, सरकार, मैं तो दुनिया को छोड़ आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह कई दिन गुजर गए। उस फकीर के पास 3 चीजें थी, तकिया, कंबल और कटोरा। मुसाफिर रोज सोचता कि इस भुक्कड़ के पास तो इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। एक दिन फकीर ने देखा कोई ठंड से सिकुड़ रहा है, उसे अपना कंबल दे दिया। मुसाफिर बोला, ये क्या किया आपने? वो बोले, इसके बगैर भी मेरा तो चल जाएगा। एक दिन फकीर ने देखा कि कोई जमीन पर रखकर भोजन कर रहा है तो उन्होंने उसे अपना कटोरा भी दे दिया। कुछ दिन बाद फकीर ने देखा कि कोई बीमार हाथ से अपना तकिया बनाकर लेटा है और उसे नींद नहीं आ रही है, तो फकीर ने उसे अपना तकिया भी दे दिया। अब तो मुसाफिर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा कि इतने दिन से मैं भूखा प्यासा इसके साथ रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मेरा यहाँ आना तो बेकार हो गया। पर वो मुसाफिर नहीं जानता था कि फकीर कोई आम नहीं, बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे। वो जल्द ही मुसाफिर के मन की बात समझ गए। उन्होंने 3 रोटी बनाई और मुसाफिर से बोले, ये लो, एक रोटी खा लो, एक मेरे लिए रख देना और जो एक बाकी बची है उसकी रखवाली करना। मैं स्नान करके आता हूँ। जब वो वापस लौटे तो देखा एक ही रोटी बची थी। पूछा मुसाफिर, तीसरी रोटी कहाँ है? मुसाफिर बोला, महाराज, मैंने तो अपने हिस्से की एक रोटी खा ली, एक आपके लिए रखी और तीसरी का पता नहीं। फकीर जल्दी ही समझ गए। वो बोले, बेटा, तू मेरे पास रहकर दीनदार यानी दयालु होना चाहता है या दुनियादार यानी मतलबी होना चाहता है? वो कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन फकीर मुसाफिर से बोले, आज मैं बहुत मौज में हूँ, कुछ मांगना है तो मांग ले। मुसाफिर बोला, महाराज, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा जीवन बढ़िया सा गुजर जाए। फकीर ने मिट्टी के 3 ढेर बनाए और बोले कि सोने के हो जाओ। तीनों ढेर सोने के हो गए। मुसाफिर की आंखों में खूब चमक आ गई। फकीर बोले, लो, एक ढेर तेरा और एक मेरा, और अब तुम तीसरे का ख्याल रखना। मुसाफिर को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने फकीर को मार पीट कर वहां से भगा दिया। जैसे ही रात हुई तो मुसाफिर सोने के 3 ढेरों पर लेट गया और उसने बड़े बड़े सपने सजाने शुरू कर दिए। अभी वो ख्यालों में खोया ही था कि वहां पर 3 डाकू आ पहुंचे। मुसाफिर की गर्दन पर तलवार रखकर बोले, भाग जा यहाँ से, अगर जान प्यारी है तो, अगर नहीं जाएगा तो जान से जाएगा। पहले तो मुसाफिर डरा, फिर उसने डाकुओं को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। बोला, जनाब, आप मेरी जान बख्श दो, सोना सारा आप ही ले जाना, मगर ठंड भी है और रात भी काफी हो चुकी है, सुबह तक मुझे इसे जी भर के देख लेने दो। डाकू मान गए। अब उन्होंने एक डाकू को भोजन लाने के लिए भेज दिया
मुसाफिर दोनों डाकुओं से बोला, जनाब आप जरा दिमाग से काम लो, 3 ढेर सोने के हैं, अब तुम दोनों ही रख लेना। उन्होंने पूछा कि कैसे? तो मुसाफिर बोला कि तरकीब मैं बताता हूँ, मगर उनमें से एक ढेर मुझे देना होगा। तो वो दोनों डाकू मान गए। मुसाफिर बोला कि जो आपका साथी रोटी लेने गया है, उसके वापस आते ही हम तीनों उसको जान से मार डालेंगे और सोना आपस में बांट लेंगे। वैसे भी कौन सा वो आपका सगा भाई है। डाकू इस बात के लिए भी मान गए। अब जो साथी रोटी लेने गया था, वापस आते आते उसके दिमाग में आया कि वो मुसाफिर कौन सा मेरा कुछ लगता है, ना ही वो दोनों मेरे सगे भाई हैं। क्यों ना खाने में जहर मिलाकर तीनों का काम तमाम कर दूं, तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। उसने सारे भोजन में जहर मिला दिया। अब वो वापस अपने साथियों के पास जैसे ही पहुंचा, तीनों ने मिलकर उसे मार डाला और खुशी से नाचने लगे। मुसाफिर बोला, चलो अब भोजन करते हैं। जब तीनों ने भोजन खाया तो उन तीनों ने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। मुसाफिर की तड़पती आत्मा को देखकर फकीर आए और बोले, मैंने पूछा था ना कि मेरे पास रहकर तुम्हें दीनदार यानी दयालु बनना है या दुनियादार यानी मतलबी बनना है, और तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं जानता था कि तुमने कुछ नहीं छोड़ा था, ना अपना लालच, ना गुस्सा और ना मन की मक्कारी। इसलिए अगर किसी को भी ईश्वर के रास्ते पर चलना है तो उसे सब्र, शुक्राना और अरदास कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो संगत जी, आज के सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जब भी गुरु जी के पास जाएं, अपने मन में लालच के भाव को ना लेकर जाएं, क्योंकि जब हम गुरु जी के सामने खुद को सरेंडर करते हैं तो गुरु जी जानते हैं कि उन्हें हमें क्या देना है, और वो खुद ही ढेर सारी खुशियाँ हमारी झोली में डाल देते हैं। तो इसलिए संगत जी, सत्संग करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का सत्संग बड़ी ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है। गुरु जी ने खुद ये कहा था कि मैं चलते सत्संग में किसी भी क्षण तुमको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत खोल सकता हूँ। साथ ही गुरु जी ने ये आदेश भी दिया था कि अपना छोटे से छोटा सत्संग भी अपनी संगत के साथ शेयर किया करो। इसलिए संगत जी, चलते सत्संग में कभी भी उठकर मत जाया कीजिए और ना ही अपना ध्यान भटकाया कीजिए, क्योंकि गुरु जी किसी भी पल आपकी किस्मत खोल सकते हैं। और साथ ही साथ गुरु जी की छोटी से छोटी कृपा का सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। तो आइए संगत जी, अब 21 बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।